आज विकास की स्कूल बस खराब हो गई है तो आज उसे पैदल ही स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी स्कूल बस खराब नहीं हुई है, वो खराब करवाई गई है। वो इस बात से पूर्ण रूप से अनजान है कि उसके साथ आज क्या होने वाला है, क्योंकि शेख मोहम्मद बिन खलीफा को पता चल चुका है कि वो रसायन उसी के पास है। विकास रोड पर चल ही रहा होता है कि वहां पर कुछ गाड़ियां आ जाती हैं और विकास को घेर लेती हैं और विकास बहुत डर जाता है। वो वहां से भागने ही लगता है कि तभी वहां एक गाड़ी और आ जाती है जिसमें से राकेश रॉय बाहर निकलता है और उसके साथ दो आदमी और बाहर निकलते हैं जो कि सरकारी एजेंट होते हैं और वो सरकार ने राकेश रॉय की सुरक्षा के लिए उसके साथ भेजे होते हैं। वो गाड़ी से बाहर निकलते ही मोहम्मद बिन खलीफा के आदमियों को मारने लगते हैं और इसी बीच राकेश रॉय अपने बेटे को बचा लेता है। लेकिन उनमें से एक आदमी राकेश रॉय पर गोली चला देता है कि तभी राकेश रॉय का दोस्त मुकेश बीच में आ जाता है और वो गोली उसकी छाती में लग जाती है। गोली मारने के बाद वो आदमी मर जाता है। राकेश रॉय अपने दोस्त की मौत पर रोने लगता है, लेकिन तभी मुकेश जिंदा हो जाता है। दरअसल जो गोली मुकेश को लगी थी वो उसकी जेब में रखे हुए फ़ोन में जाकर लगी थी, जिससे उसकी जान बच गई। यह देखकर राकेश रॉय खुश हो जाता है। इतनी सारी कठिनाइयां झेलने के बाद राकेश रॉय अपने बेटे को बचा लेता है और फिर वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। राकेश रॉय को अपने परिवार की चिंता बहुत सताती रहती है। राकेश रॉय की बीवी और बच्चा उसे देखकर खुश भी थे, लेकिन दुखी भी, क्योंकि उनके जीवन पर मौत का साया मंडरा रहा था। कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता था और राकेश रॉय को यही चिंता खाए जा रही थी। तभी राकेश रॉय का बेटा उससे पूछता है, पिताजी, आप इतने समय से कहाँ थे? मुझे आपकी बहुत याद आई। हाँ बेटा, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। मैं दरअसल किसी काम से कहीं चला गया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा और जहाँ भी जाऊँगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। अच्छा ये बताओ, तुमने वो रसायन कहाँ रखा है? आपके खुफिया कमरे में। उसे अपने साथ रख लो, हमें यहाँ से जल्द निकलना है। राकेश रॉय उस रसायन और अपनी बीवी और बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है और मुकेश भी उनके साथ ही चला जाता है। वो रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही वहाँ ट्रेन आती है वो उस पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन में मुकेश राकेश रॉय से पूछता है, तुम अपना ये आविष्कार मोहम्मद बिन खलीफा को बेच क्यों नहीं देते? वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा। और तुम अपना ये आविष्कार भी तो उसी के पास ले गए थे ना, पैसों के लिए। वो बूढ़ा होने लगा है, वो अपने आप को जवान करना चाहता होगा। मैं मानता हूँ कि वो अपने आप को जवान करना चाहता होगा, लेकिन उसके इरादे इस रसायन को लेकर ठीक नहीं हैं। वो इस रसायन को कुछ आतंकी संगठनों को बेचना चाहता है। और तुम्हें ये कैसे पता चला? अब्दुल्ला ने मुझे बताया था। सोचो क्या होगा अगर वो लोग जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं वो कभी मरे ही ना, और अगर जैसे तैसे करके हम उन्हें मार भी दें तो वो फिर से जिंदा हो जाएं तो। इसलिए
मैं इस रसायन को किसी गलत हाथों में नहीं जाने दे सकता। ये रसायन मैं अपने देश की सरकार को दूंगा ताकि हमारे देश के वैज्ञानिक जिनको कत्ल कर दिया जाता है, सीमा पर हमारे सैनिक जो हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते मर जाते हैं, उनको फिर से जिंदा कर सकें। हमारे देश के सबसे बुद्धिमान लोग जो कि बूढ़े होकर मर जाते हैं या उन्हें मार दिया जाता है, उनको जवान कर सकें। इसलिए इस रसायन का सही हाथों में होना बहुत जरूरी है। दोस्त, तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुमसे सहमत हूँ। चलो तुम जाकर अपने परिवार के पास रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुकेश से काफ़ी देर बातचीत करने के बाद राकेश रॉय अपने परिवार के पास चला जाता है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, कुछ देर बाद मोहम्मद बिन खलीफा के आदमी वहाँ आ जाते हैं। राकेश रॉय उनको देखकर थोड़ा डर जाता है, लेकिन उसके पास अब उनसे लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा होता है। तो वो ट्रेन की आपातकालीन खिड़की के पास लगी हुई कुल्हाड़ी निकाल लेता है और उनसे लड़ने चला जाता है। और एक एक करके उन सभी को मार देता है। लेकिन तभी नहीं, ये नहीं हो सकता। मुकेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मेरे दोस्त हो। तुमने तो मेरे लिए गोली खाई थी। हाँ, लेकिन पैसे से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता मेरे दोस्त। ये बात कब समझ में आएगी तुम्हें? मैं ये बात बहुत पहले ही समझ गया था, इसलिए मैंने मोहम्मद बिन खलीफा से हाथ मिला लिया। अब तुम्हारे इस रसायन के बदले में वो मुझे ढेर सारे पैसे देगा। अब तुम्हारी माँ की बारी। अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो वो रसायन मुझे दे दो। चलो जल्दी दे दो अच्छे बच्चे। नहीं बेटा, उसे मत देना। चलो बेटा जल्दी करो, वरना तुम्हारी माँ का भी वही हाल होगा जो तुम्हारे बाप का हुआ है। ठीक है, मैंने अंदर रखा है, मैं लेकर आता हूँ। जाओ जल्दी से ले आओ। अपनी माँ को बचाने के लिए विकास वो रसायन मुकेश को लाकर दे देता है और मुकेश अपने दोस्त को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हेलो, मुझे एक डील करनी है। वो रसायन मेरे पास है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। ठीक है, कहाँ मिलना है? मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। मेरा पैसा लाए हो? हाँ, लेकिन वो रसायन कहाँ है? ये रहा। अब मुझे मेरा पैसा दे दो। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से मारा था। जब मेरे बेटे ने तुम्हें वो रसायन दिया था, तब वो
आधा ही था और आधा उसने छुपा कर रखा था, और तुम्हारे जाने के बाद उसने वो मुझे पिला दिया। और मैं फिर से जिंदा हो गया। आखिरकार मेरी बनाई हुई चीज मेरे ही काम आई, और आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरे दोस्त। क्या तोहफा लाए हो? मौत का तोहफा। मुकेश के मरने के बाद राकेश रॉय उस डब्बे को खोलता है जिसमें वो रसायन रखा हुआ होता है, लेकिन वो डब्बा खाली था, उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ था। फिर राकेश रॉय मुकेश की ओर देखता है। वो मरकर फिर से जिंदा हो रहा होता है, उसके घाव भर रहे होते हैं और मुकेश फिर से जिंदा हो जाता है। राकेश रॉय को यह समझ आ जाता है कि वो रसायन मुकेश ने पी लिया है और अब मुकेश मर नहीं सकता। दोस्त, मैंने तुझे मारा, तूने मुझे मारा, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। चल फिर से दोस्ती कर लेते हैं। नहीं दोस्त, इतनी जल्दी भी क्या है। मैंने पुलिस वालों से वादा किया है कि तुम्हें जिंदा या मुर्दा वापस लेकर आऊँगा। नहीं दोस्त, ऐसा मत करना। मेरे पास अभी भी उस रसायन की 2 बूंदें पड़ी हुई हैं जो किसी भी इंसान को जवान या जिंदा कर सकती हैं। कोई बात नहीं दोस्त, इन 2 बूंदों को तुम हमें दे दो, हम इन्हें संभाल कर रखेंगे। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और मुकेश को अपने साथ ले जाती है, और राकेश रॉय मुकेश से वो 2 बूंदें भी छीन लेता है। और दूसरी तरफ पुलिस मोहम्मद बिन खलीफा को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को एक ही जेल में बंद कर दिया जाता है। और वहाँ उन दोनों की पैसों को लेकर कोई बहस होती है और वो बहस लड़ाई में बदल जाती है और मुकेश मोहम्मद बिन खलीफा को मार देता है और जेल से भाग जाता है। चलिए, आपने कहानी सुनाई, हमें बहुत अच्छी भी लगी, लेकिन आपने हमें ये कहानी सुनाई क्यों और इस कहानी का आपसे क्या संबंध है? तुम मेरा इस कहानी से संबंध जानना चाहते हो तो देखो। अरे ये तो मुकेश है। हाँ, ये तो मुकेश है। अरे ये मुकेश है। मैं ही मुकेश हूँ और मैं अपने दोस्त राकेश रॉय से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे फिर से अपना दोस्त बना ले। ये इंटरव्यू राकेश रॉय भी टीवी पर देख रहा होता है और वो भी मुकेश को माफ़ कर देता है और वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं।